नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन औद्योगिक निवेश के लिए मिशन। मध्य प्रदेश में निवेश के नए आयाम, अवसरों और प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों पर लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश अपनी नीतिगत स्पष्टता, त्वरित निर्णय क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। निवेश की संभावनाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पिंक सिटी जयपुर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेश की संभावनाओं से रूबरू कराना है। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक निवेश पर विस्तृत चर्चा कर राज्य के निवेश समर्थक दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण करेंगे। राज्य की नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक तत्परता और निवेश समर्थक दृष्टिकोण को देश के प्रमुख औद्योगिक समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस इंटरैक्टिव सेशन में जिन सेक्टर पर सरकार का फोकस रहने वाला है उनमें कृषि, टेक्सटाइल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, माइनिंग और मिनरल्स शामिल हैं। आयोजन में प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि भी अपने विचार रखेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति, क्षेत्रवार प्रोत्साहन, विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धता, अधोसंरचना विस्तार, लॉजिस्टिक नेटवर्क, कौशल विकास तंत्र और त्वरित स्वीकृति प्रणाली का समग्र प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के साथ सीधे संवाद में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए स्थिर नीति वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध निर्णय व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। वो निवेश को रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और औद्योगिक विस्तार से जोड़ने की राज्य की प्रतिबद्धता को सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री चयनित उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग में प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा में शामिल हैं। जयपुर में आयोजित ये निवेश संवाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और निवेश संभावनाओं को राष्ट्रीय उद्योग समुदाय से सीधे जोड़ने की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल साबित होगा। राजस्थान का भाई मध्य प्रदेश है। हजारों साल से हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान भाई भाई की तरह सदैव अपने सभी प्रकार की क्षमता योग्यता से आगे बढ़ने के सामर्थ्य रखते हैं। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में तो ये और संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। मेरे मित्र भजनलाल जी बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं और राजस्थान वैसे भी अपने बल पराक्रम के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, एजुकेशन, हेल्थ सब सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना वाला राज्य है। तो हमारे राज्य में भी और यहाँ भी दोनों में आगे बढ़ने के पूरे अवसर देने के लिए दोनों राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। जब हम पानी के बंटवारे पे प्रेम से काम कर सकते तो व्यापार बढ़वाने में दोनों में क्या दिक्कत है? बढ़ना ही चाहिए। तो टेक्सटाइल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनके निवेशकों को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए ये इंटरैक्टिव सेशन कर रही है। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। एलयूबी एमपी के मीडिया प्रभारी हैं प्रवीण चित्रांश। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केएस शाइनी जी हमारे साथ हैं। शाइनी जी, बहुत स्वागत आपका। और क्रेडाई अध्यक्ष हैं मनोज मीक। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे ही करते हैं। सरकार ये जो तमाम सेक्टर्स को लेकर प्रतिबद्धता दिखा रही है, चाहे टेक्सटाइल की हम बात करें, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। ये जो इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए सरकार जो काम कर रही है वो काफी है? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज।
सरकार के प्रयास सराहनीय है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये दूसरे राज्य में इंटरेक्टिव सेशन क्यों हो रहा है। संभवतः वहाँ उद्योगपति आसानी से आ सकते होंगे क्योंकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, या वहाँ कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा लगता है अगर ये इंटरेक्टिव सेशन राजस्थान हमारे यहाँ आके करता। लेकिन एनीवे सब राज्य मिलके काम करते हैं तो प्रगति के रास्ते निकलते हैं। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार मुख्यमंत्री जी वहाँ इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ से निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं होंगी, तभी शासन प्रशासन ने निर्णय लिया होगा। और सभी तरह के सेक्टर्स में सरकार इस समय निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। हमने देखा है कि उसके कई जमीन पे उतरते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन उसको लगातार जो आश्वासन आ रहे हैं निवेश के और जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसका डेटा ना मीडिया से मिल पाता है, ना बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। अगर वो भी जारी सरकार करने लगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा निवेशक उद्योगपति आकर्षित होंगे और स्टेट को लाभ ही होगा। ट्रांसपेरेंसी का दौर है और इस दौर में हम जितने ट्रांसपेरेंट रहेंगे हम अपनी नीतियों में और जो हम अचीव कर पा रहे हैं उसमें, हमें उतना ही लाभ होगा। कोई भी व्यापारी जब अपना पैसा लगाता है तो वो इन सब जो श्रेष्ठ सिद्धांत हैं बिजनेस के, इस तरफ फोकस करता है कि आपके यहाँ कैसी नीतियां हैं, कैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कैसी ट्रांसपेरेंसी है। नीतियां बहुत सारी अच्छी बनी है हमारे राज्य में। अन्य राज्यों के भी जो बेहतर नीतियां उनको भी समाहित किया है सरकार ने। अब हमें देखना ये है कि हम प्रगतिशील जो राज्य हैं हमारे देश के, उनकी श्रेणी में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इस सरकार के प्रयास बाकी सरकारों से तो काफी तेज दिखते हैं। ठीक है, लेकिन मनोज जी इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। खाद्य प्रसंस्करण हो गया, कृषि, डेयरी, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, पर्यटन क्षेत्र, ऐसे तमाम सेक्टर हैं जिसमें मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जमीन ऐसी है, देखिए यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे मैं खनन की बात करूं, पानी की बात करूं, लैंड की बात करूं, ह्यूमन पावर की बात करूं, तमाम ये सुविधाएं मध्य प्रदेश में हैं। सरकार का फोकस जो इस तरफ आ रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में विकास आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ एग्री प्रोडक्ट्स हैं, चूंकि हम एग्रीकल्चर में काफी मेरे ख्याल से लीडिंग स्टेट हैं, तो उस तरफ तो काफी संभावनाएं दिखती है। नवकरणीय ऊर्जा में हाल ही में बहुत सारा निवेश आया है। भोपाल के पास में ही बाबाई के पास बहुत लंबा चौड़ा निवेश दिखता है। वहाँ जाके देखने पे पता चलता है कि पूरी जो है वो विकास की गंगा जैसी बह रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें चूंकि जमीन ज्यादा लगती है नवकरणीय ऊर्जा में, भले ही वो सोलर हो या विंड हो, बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आने वाला समय जो है वो ऊर्जा पे आधारित ही होगा। हम जानते हैं कि चाइना अमेरिका से भी 5-6 गुना ज्यादा ऊर्जा इस समय उत्सर्जित कर रहा है। तो हमें भी इस तरफ फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी एआई के दौर में चला गया है और बिना ऊर्जा के उस पर काम चलता नहीं है। दूसरा, जहाँ तक पर्यटन की बात है तो पर्यटन में राजस्थान पहले से ही हमसे अग्रणी है। और जो हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है उसको अभी भी बहुत सारे पर्यटक देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसकी अच्छी संभावनाएं लगती हैं कि हम राजस्थान में जैसे जो टूरिज्म रिच स्टेट है वहाँ पे इन संभावनाओं को लोगों के सामने रखें और अपने यहाँ भी जो है टूरिस्ट आकर्षित करें। पिछले साल के आंकड़े अच्छे संकेत देते हैं कि टूरिज्म में हमें अच्छा पैसा आ सकता है। इसी तरीके से और भी जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में मालवा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। अब इसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक मेरे ख्याल से शहर या डिस्ट्रिक्ट सरकार चिन्हित कर रही है। उन एरिया में अलग अलग काम हो रहे हैं। अभी जो इंदौर के पास एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क बनाया गया है, वहाँ भी काफी टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज आई हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में इसकी संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। जहाँ तक मैन पावर की आपने बात कही है, जो मैन पावर है उसको जरूर हमें अभी और स्किल करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो स्किलिंग है और जो एजुकेशन है उसमें हम कई राज्यों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। उस तरफ काम करने की जरूरत है। हम जितना बेहतर स्किलिंग अपने मैन पावर की कर पाएंगे, हम उतने बेहतर
निवेश आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में जो जिनके पास ज्यादा लैंड है, जो कि हमारे राज्य के पास है, और हम मैन पावर भी हमारे पास है, उसको अगर हम दक्ष कर लें तो ये संभावनाएं और बढ़ती हैं। सरकार को और भी कई ITIs और इस तरह के सेक्टर पे काम करना चाहिए, जिससे स्किलिंग तेज हो। जो निजी क्षेत्र हैं वो भी अपने लेवल पे स्किलिंग में सहयोग कर रहे हैं सरकार के साथ में, और चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हो, सब इन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके जो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो लगातार जो ये विद्यार्थी हैं उनको देते हैं, जिससे अवसर पैदा होते हैं उनको रोजगारों के लिए भी। और हमें सबसे जरूरी है कि हम स्किलिंग करें और मैन पावर को अपने यहाँ अपने राज्य में रोके रखें, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ से पलायन बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि अभी चूंकि प्रक्रिया में है निवेश आना और उत्पादन चालू होना, तो उत्पादन चालू होगा उसके बाद मुझे लगता है कि ये पलायन थोड़ा रुकेगा। खैर, सरकार काम करते हुए दिख रही है, इसके अच्छे नतीजे हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। मनोज जी, पलायन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में उस लेवल का बेरोजगारी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो थोड़ी बहुत भी अगर बेरोजगारी हो उसको भी जड़ से खत्म किया जाए। और इनफैक्ट हमारा ये उद्देश्य होने वाला है कि बाहर के स्टेट के जो युवा हैं उनको मध्य प्रदेश में रोजगार मिले। ये सरकार की मंशा कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आऊंगा वापस से आपके पास। शाइनी जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। शाइनी जी, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो हमारे कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि काली मिट्टी होती है, लेकिन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा हब तमिलनाडु में है। हमारे यहाँ पशुओं का चारा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब आगे होता है। सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो इन तमाम सेक्टर्स में। सरकार के प्रयासों को कैसे देखती हैं? ऋषभ जी, आपको प्रणाम और सारे पैनलिस्ट को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। ऋषभ जी, जैसे अभी आपने इस चीज को हाईलाइट किया है, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ठीक है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में देख लो, जैसे आपने कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है, लैंड की कमी नहीं है। हमारे यहाँ टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है, फॉरेस्ट रिसोर्ट सेंचुरीज और मतलब तमाम चीज के रिसोर्सेज है। लेकिन ह्यूमन पावर की भी कमी नहीं है। पावर की भी कमी है, हम तो दूसरे स्टेट्स को पावर दे रहे हैं इनफैक्ट। तो आज के दौर में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब अच्छा डेवलप हो गया है मध्य प्रदेश में, और ये सेंट्रली लोकेटेड है ज्योग्राफिकली। पर उसके बाद भी मध्य प्रदेश में उद्योग यहाँ पे इस तरह से नहीं है। आप जैसे राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान में पानी की कमी है, राजस्थान में और बहुत डेजर्ट एरिया है, इतना एग्रीकल्चरली वो रिच नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पे जो है काफी उद्योग। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।